आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि। और दिवस क्या है तो दिमाग में आ ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर सोच रहा हूँ कहाँ चला गया है। सोमवार, दिनांक 16 सितंबर 2024। पहले इसकी आवाज़ साफ आ रही थी, अभी कुछ गड़बड़ आ गई है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, आवाज़ ठीक करो ना भाई। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मिश्र गुरु जी, अन्य सभी ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु महानुभाव, हम और आप कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली के माध्यम से ब्रह्म विद्या की इस पावन सुर सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। आज मंत्र चलेगा 9वां। आज का दिवस श्रद्धेय स्वामी जी स्मरण करा रहे हैं कि परम श्रद्धेय परम पूज्य पुण्य श्लोक ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। उनके पावनतम पादारविंद में वंदन करते हुए, उनकी साधुता को नमन करते हुए ब्रह्म विद्या के इस पावन स्रोत में अवगाहन करें। उसकी कोई रूपरेखा तैयार कर लें तो स्कंद पुराण के क्रम में उसे करेंगे। एव मुक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरस्सरम। जब अमात्य ने अथवा उनकी धर्म पत्नी ने यमराज को कहा कि तुम्हारे द्वार पर ब्राह्मण अतिथि अग्नि रूप बनकर के विराजित हैं, कृपया पाद्य आदि के द्वारा उनको अनुकूल करो, प्रसन्न करो, शांत करो। तो एवं उक्तः, आमात्येन उक्तः भार्यया वा उक्तः। तो मृत्यु अर्थात यमराज चल करके नचिकेता के पास गए और पूजा पुरस्सरम माने पाद्यादिक अर्पण किया और बड़ी विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? तिस्रो रात्रिर्यदवात्सीर गृहे में अनस्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। एक इसमें जो बहुत मन को छूने वाला वाक्य है, यमराज से सारा संसार ये अपेक्षा करता है महाराज हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो। यमराज एक लोकपाल है, धर्मराज एक विभूति है और मृत्यु के देवता होने से सारे संसार के हृदय में उनके प्रति एक पृथक भाव है। और वो जिनसे सारी दुनिया डरती है, वो एक छोटे से सनातन धर्मावलंबी बालक से भयाक्रांत होकर के कह रहे हैं भगवान में स्वस्ति भूयात। हे ब्रह्मन ते नमस्ते अस्तु, तुमको नमस्कार है, ते नमः अस्तु, पर मैं अस्तु स्वस्ति, मेरा कल्याण हो, मेरा भला हो। इसमें पूरे के पूरे मंत्र में बहुत कुछ अच्छा है और ये हमारे सनातन धर्म की ऋषि परंपरा की साधना की सामर्थ्य का ऐसा डिंडिम घोष है कि यमराज दैन्य के साथ समर्पण की मुद्रा में एक सनातनी बालक के सामने कैंकर्य का प्रदर्शन कर रहा है। ये है हमारी उपलब्धियां। अब ये उस उपलब्धि को आप धन से, शक्ति से नहीं तोल सकते।
उन्होंने कहा भगवान आप 3 रात्रि तक मेरे द्वार पर बिना कुछ खाए अनस्नन, आप बिना कुछ खाए मेरे द्वार पर 3 रात्रि तक रहे हो, अतिथि बन करके रहे हो, इसलिए नमस्यः माने नमस्कार के योग्य हो, तो मैं आपको नमस्ता ना ते नमः अस्तु आपको नमस्कार भी करता हूं और साथ में ये प्रार्थना भी करता हूं कि मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, और साथ में एक निवेदन भी करता हूं कि आप 3 रात्रि तक बिना खाए मेरे द्वार पर रहे हैं, तो उसके निमित्त एक एक रात्रि के प्रतिनिधि के रूप में 3 वरदान मांग लीजिए, चाहे जो मांगो आप। क्षमा याचना हो गई, उनकी महत्व जो महिमा गाना था वो गा दिया, नमस्कार कर लिया, और बाद बदले में दक्षिणा ये 3 वरदान देना चाहता हूं। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, उस दृष्टि से इस मंत्र का भाव समझें। तिस्रो रात्रिर यद्यस्मात् अवात्सी ही, हे नचिकेता आप 3 रात्रि तक मेरे द्वार पर रहे हो, अवात्सी ही उषितवान असि, त्वम उषितवान असि तुम रहे हो कहाँ, बोले मैं गृहे मेरे घर में, और वो भी कैसे, बोले अनसनन माने बिना खाए पिए। तो हे ब्रह्मन आप अतिथि हैं, अतिथि सन अतिथि होते हुए इसीलिए आप नमस्य माने नमस्कार के योग्य हैं, नमस्कारार्ह हैं। तस्मान नमस्ते तुभ्यम अस्तु भवतु, इसलिए आपको नमस्कार मैं कर रहा हूं, आपको मेरी ओर से नमस्कार पहुंचे। तो हम मेरे लिए तो यही बहुत माने मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि हमारे भारतवर्ष का एक ऋषि पुत्र पहुंचता है यमलोक में, तो यमराज खड़े होकर के वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझसे कोई कहे कि यहाँ से कोई स्वर्ग में गया है और बड़े सुख भोग रहा है, तो वो मुझे कम जचेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हे ब्रह्मन स्वस्ति भद्रम मेस्तु, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो। तस्माद् भवतो अनसनेन मद गृहवास निमित्तात् दोषात् प्राप्त्युपशमेन। अच्छा, क्या स्वस्ति हो, ऐसा क्या कहने की आवश्यकता पड़ गई, क्यों पड़ी कि हमारा महाराज हमारा कल्याण हो जाए। तो जब किसी व्यक्ति को लग रहा है कि हमारे कल्याण में कोई संदेह है या हमको अभी अनुकूलता नहीं है, तभी ना कहेगा महाराज हमारा कल्याण हो जाए, हमारे कल्याण कर दो महाराज। तो यमराज तो सारे जगत का कल्याण करते हैं, उनको कहाँ कल्याण की न्यूनता रह गई। तो कारण बता रहे हैं, मेरे घर में आप बिना खाए रहे हैं, तन्निमित्ता दोषात तत्प्राप्त्युप समय न, मेरे घर में चूंकि आप बिना खाए रहे तो कहीं उससे अनिष्ट न हो जाए, कहीं दोष न लग जाए, उस दोष के शमन की भावना से बात कह रहे हैं। वैसे तो यद्यपि आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, साथ में ये भी जोड़ रहे हैं, यद्यपि भवदनुग्रहेण, गुरुवर आपकी कृपा से सब भला है, सर्वम मम स्वस्ति, मेरा सब कुछ अच्छा है, तथापि त्वत अधिक संप्रदानार्थम अनसनेन उपोषिताम एकैकाम रात्रिम प्रति 3 वरान वृणीष्व। फिर भी अधिक सौमंगल्य की प्राप्ति के लिए आप जो एक एक रात्रि मेरे घर पर अनशनन उपवास करते हुए रहे हैं, उसके निमित्त एक रात्रि के प्रतिनिधि के रूप में एक एक वरदान आपको देना चाहता हूं। वृणीष्व माने आप जो चाहे सो चुन लीजिए। अभिप्रेतार्थ विशेषान प्रार्थयस्व मत्तः, जो चाहे आप मुझसे, जो आपको अभिप्रेत हो, अभीष्ट हो। यमराज ने जब नचिकेता के चित्त का परीक्षण कर लिया होगा, तभी ये साहस करके कहा होगा कि मांगो 3 कोई से। हमारे भाई साहब यहाँ वकील साहब बैठे हैं, इसलिए वकीलों का नाम लेके तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं एक कथा सुनाने का मन आ रहा था।
प्रवचन नहीं आ जाए ना, इसलिए स्वाध्याय स्वाध्याय की सीमा में रहे। पर वो कुछ कहने का मन तो मन है। भारतवर्ष के जो वकील हैं उनसे भगवान भी डरते हैं। एक पहुंच गए यमराज के यहाँ और धोखे से कह दिया यमराज ने कि मांग ले 3 वरदान। तो मांग लिए 3 वरदान। क्या? बोले मैं जब लौट करके धरती पर जाऊं तब जाऊंगा, जब लौट के धरती पर जाऊं तो मैं राजा हो जाऊं। यमराज ने कहा कुछ नहीं घाटा, तथास्तु। बोले महाराज मेरे सैकड़ों बड़े बलवान पुत्र हों। बोले तथास्तु। सोचा यमराज ने, ठंडे में ही छुट गया, भगवान मांग लेता तो क्या करता मैं। तीसरा और मांग ले। बोले तीसरा ये कि जब मेरा मन करे 3 वरदान फिर मांग लो। यहां से ये जो श्रृंखला चालू हुई, यमराज ने कहा मैं तो सोचता था किनारे आगे बच गए, तो फिर जाल बिछ गया। हाँ, तो यहाँ नचिकेता के पावनतम हृदगत भावों को समझ गए, इसलिए कहा कि तुम जो चाहो मांग लो। नचिकेतास्त्वाह यदि दित्सुर वरान, नचिकेता ने कहा भगवान यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मैं मांग लेता हूं। और क्या मांगा है, ये बहुत अद्भुत बात है। इससे लगता है कि वास्तव में नचिकेता बहुत दिव्य विभूति है। उनका सांसारिक पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण रंच मात्र भी है ही नहीं। जैसा वो बालक है, जैसे संसार के मनुष्यों की प्रवृत्तियां होती हैं, वैसा ना उनमें बालकपन है और ना ही संसार के आकर्षण उनके चित्त में। तो क्या मांग रहे हैं? बोले ऐसा सुनते हैं, गुरुजन कहते हैं 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के जीवन में होते हैं। पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है और देव ऋण होता है। तो उसने, नचिकेता ने सोचा कि पहले ऋषि ऋण को चुका लेते हैं और पितृ ऋण को चुका लेते हैं, पिताजी प्रसन्न हो जाए। इसलिए अग्रिम मंत्र में कह रहे हैं प्रथम वर के रूप में, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् बीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टम त्वत्प्रसृष्टम माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। क्या वरदान मांगा है? पहला, बोले चौथी पंक्ति में कह रहे हैं एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, ये 3 वरों में से ये पहला वरदान मांग रहा हूं। क्या मांगा है? बोले भगवान शांत शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, मेरे पिताजी के मानसिक संकल्प जैसे शांत हो सके वैसा कर दीजिए। वो यज्ञ भी करते हैं तो कोई ना कोई कामना लेके करते हैं, तो मेरे पिताजी के संकल्प शांत हो जाए, इच्छाओं का समन हो जाए। ये जो नए नए प्ररोह उठते हैं, ये कर लिया, ये करूंगा, ये हो गया, ये होना है, ये पा लिया, ये पाना है, ये बहुत खतरनाक है। इद मध्य मयालब्धम, ऋषि जी ये बहुत झंझट की चीजें हैं। इद मध्य मयालब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ये मैंने पा लिया और ये मुझे पाना है। वो चाहे सात्विक भाव से ये कहो कि ये यात्रा करनी और ये कर ली, ये देख लिए, देखने हैं। आप जब भी अपने मन के अंदर तरंगायित इन वृत्तियों का सामना करते हैं तब लगता है आप अस्वस्थ हैं। स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ तो वो है जो अधिगत है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। अप्राप्त तो संसार में कुछ है ही नहीं, क्या पाना है? और ऐसा संसार में क्या है जिसको पाकर के हमको प्रसन्नता, अंतिम अंतिम प्रसन्नता हो जाएगी? नहीं, अब कुछ पाना शेष नहीं है, वो तो एक ही है। जैसे देखने के बाद कुछ देखने का भाव शेष न रह जाए, जैसे पाने के बाद कुछ पाने की भावना शेष न रह जाए, वो क्या है? बोले या तो आत्म साक्षात्कार कहो या भाव की दृष्टि से भगवत दर्शन कहो। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं जिसको पाने के बाद कोई अपर लाभ प्राप्तव्य नहीं दिखाई देता।
और बाकी तो तुम अपने अनुभव से हम सब देख ही रहे। हम जितने भी हैं, जहां भी खड़े हैं, सबको अपने स्तर पर विचार करें तो समझ में आ जाएगा। 10 साल पहले जो प्राप्त नहीं था उसको पाने की कितनी चाह थी, और जब वो पा लिया तो लगा क्या बेकार। अब उससे ऊपर वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहां ज्यादा सुख होगा। जिनका स्वभाव बालकों के जैसा होता है, माताओं के जैसा होता है, वो चाहे कोई हो। हम ऐसा नहीं कर रहे बच्चों की और माताओं की बात कर रहे हैं। उनकी वृत्तियां ये होती हैं, ये देख लिया, ये पा लिया, ये जो है रह गया, इसे पाना है, देखना है। उनको जो अप्राप्त है वो लगता है कि माने ये सब कुछ है, ये काश ये मिल जाए। वो मिल गए, अब उससे ऊंचे वाला टारगेट बना करके बैठे हैं, वो मिल जाए। वो भी मिल गए तो उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए जो जीवन की विडंबना है वो संकल्पों, विकल्पों, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं के कारण सब कुछ होते हुए भी व्यग्रता का कारण बन जाता है। इसलिए मेरे पिताजी शांत संकल्प हो जाएं। दूसरा क्या बोले, सुमना यथा स्यात्, वो प्रसन्न चित्त भी हो जाएं, उनका मन अच्छा हो जाए। बीत मन्यु माने क्रोध का परित्याग कर दें, क्रोध ना रहे उनके अंदर। गौतमो माँ भी मृत्यो, हे मृत्यो, हे यमराज, मेरे प्रति जो उनके मन में थोड़ा बहुत असंतोष का भाव होगा, क्रोध का भाव होगा, वो भी सब चला जाए। और त्वत् प्रसृष्टम, जब आप मुझको भेजें, आपके द्वारा मैं भेजा जाऊं, मैं वहां लौट करके जाऊं, पहुंचूं, तो तत्प्रसृष्टम माने मृत्यु लोक से आया है। आज तक कोई गया हुआ लौटा नहीं, कहीं प्रेत तो नहीं आ गया, कहीं भूत तो नहीं आ गया, ऐसा कह करके कहीं डर के न भागने लग जाएं लोग। इसलिए तत्प्रसृष्टम माम अभिवदेत, आप जब भेजें मुझको यहां से वहां, तो मेरे पिताजी मुझको पूर्ववत पुत्र मान करके उतना ही प्रीति पूर्वक बात करे, संवाद करें। ऐसा ना कि हो कि डर के मारे भाग जाए, करे जिंदा हो गया तो प्रेत आ गया। तो 3 बरों में भगवान ये मेरा पहला बर है, मुझे पहचान करके अपना पूर्ववत पुत्र मान करके प्रीति करने लग जाए मेरे पिताजी। सारा का सारा वरदान पिताजी से जुड़ा हुआ है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। पिताजी का संकल्प शांत हो जाए, पिताजी का क्रोध चला जाए, पिताजी का मन अच्छा हो जाए, और मैं लौट के जाऊं तो वो अपने पुत्र को पाकर के प्रसन्नता का अनुभव करें। इस प्रश्न को, इस वरदान को सुनकर के यमराज भी बहुत मुग्ध हुए होंगे। भाष्यकार भगवान की भाषा में देखें, शांत संकल्प अर्थात उपशांत संकल्प, उपशांत संकल्पो यस्य, उपशांत हो गया है संकल्प जिनका, ऐसे हो जाए। माम प्रति यमम प्राप्य किम नु करिष्यति मम पुत्र इति स शांत संकल्पः सुमनाः प्रसन्न मनाश्च यथा स्यात् बीत मन्युर विगत रोषश्च गौतमः, अर्थात मम पिता। क्या कह रहे हैं, एक एक संकेत कह रहे हैं कि जब से मैं आया होऊंगा तब से पिताजी को बहुत परेशानी होगी। कहाँ होगा, कैसा होगा, यमराज से कैसा मिलन होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी अभी इसी समय मेरे पिताजी को आश्वस्त कर दीजिए, उनके मन का शंका मिटा दीजिए, संशय मिटा दीजिए। मेरे बिना बहुत टेंशन में होंगे वो। ये बड़ी बात है कि मेरे बिना मेरे माँ मेरे पिता परेशान होंगे। बिना बताए बालक घर से चले जाते हैं, बिना आजकल संवाद का एक माध्यम है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। एक सिम वाला, जिस सिम के साथ में, जिस नंबर के साथ घर वालों के साथ हमारा संबंध है, वही वाला सिम बंद होता है। हाँ, स्विच ऑफ, गुस्से में, और दूसरा वाला ऑन रहता है। जो घर वालों के अनुग्रह से प्राप्त है वही। बाकी जो जगत को संतुष्ट करने के लिए, जगत से संतुष्ट होने के लिए, वो तो ऑन रहना चाहिए। जैसे गुस्से में आकर के घर वाला भोजन नहीं करेंगे, पर बाहर उल जलूल कूड़ा कबाड़ा खाएंगे, और ये धमक अलग से रही, खाया नहीं आज मैंने। ये है ना खेल बहुत जोरदार।
परंतु नचिकेता सचमुच बहुत जागृत मूर्ति है और बहुत कुछ सीखने के योग्य है इनके जीवन में। हमको कितना सूक्ष्म चिंतन है कि मैं चल के आया हूं, उनकी अनुमति से आया हूं, उनको उनकी सहमति लेके आया, उनके द्वारा भेजा गया हूं, तो भी ये चिंता है कि मेरे पिता बहुत परेशान हो सकते हैं, उनको टेंशन ना हो, उनको समस्या ना हो, उनको अशांति ना हो। भाष्यकार भगवान यही कह रहे हैं कि बोले माम प्रति कि यमम प्राप्य किम्नु करिष्यति, यम के पास जाके क्या करेगा छोटा सा बालक। तो मम पुत्र, ऐसा जो उनके मन में बहुत प्रकार की ऊहापोह चलती होगी, बहुत प्रकार की संदेह भरी वृत्तियां चलती होंगी, वो शांत हो जाएं, सुमना माने प्रसन्न हो जाएं। यथा स्यात बीत मन्यु, और उनका जो थोड़ा बहुत असंतोष रहा, आक्रोश रहा, जो रोष रहा, जो क्रोध रहा, वो भी शांत हो जाए। कौन? बोले गौतम। ये गौतम वही है, महर्षि गौतम, माता अहिल्या के पूज्य पतिदेव। तो गौतमो मम पिता, माँ भी माम प्रति, मेरे प्रति जो उनका थोड़ा बहुत कोई रोष का कारण रहा होगा वो भी शांत हो जाए। हे मृत्यो किंच तत्प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम, आप जब मुझको भेजेंगे, इसका मतलब ये नचिकेता जानते हैं कि यमराज मुझको लौटाएंगे। ये है आत्मविश्वास। अभी एक दिन क्या सर्प के विषय में, अच्छा, हमको ये बहुत दृढ़ता के साथ में, बहुत दृढ़ता के साथ में चित्त में भाव बैठा है, जिस पल मृत्यु आएगी उस पल सारी धरती की कोई शक्ति, कोई समाधान, कोई संरक्षक तुम्हें बचा ना पाएगा। और जब तक मृत्यु नहीं है तो चाहे चारों ओर तुम्हारे आग बरसती हो, चाहे गोलियां बरसती हो, और कुछ होना ही नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह पाता हूं, नचिकेता मृत्यु की गोद में बैठा है, मृत्यु नचिकेता यमराज के घर में बैठा है, और तो भी दृढ़ विश्वास है कि नहीं, मेरा समय आया नहीं, मुझे लौटना है। आप जब मुझे लौटाओगे, आपके द्वारा भेजा हुआ जब मैं जाऊंगा, तो विनिर्मुक्तम प्रेषितम ग्रहम प्रति, जब मैं घर के प्रति जाऊंगा, तो माँ माने माम अभिबदेत प्रति तो लब्ध स्मृति ही, मेरे पिताजी मुझको पूर्व की भांति अपने पुत्र की भावना से ही मेरे साथ संवाद करें, मुझसे प्रेम करें। स एव अयम पुत्रो ममागतः, ये मेरा पुत्र लौट आया, ये मेरा ही पुत्र है। ऐसा ना हो कि सब 2-3 दिन में चेंज हो जाए सब, ऐसा। इति प्रत्यभिजानन इत्यर्थः, एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम प्रथमम आद्यम वरम वृणे। भगवान, ये मेरे 3 वरदानों में से पहला वरदान है। इससे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं उठ रहा है? उठ रहा है, हाँ। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में भी कर्म रह जाता है। भाष्यकार भगवान की दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो लब्ध साक्षात्कार है, उनके जीवन में भी जब तक इस जीवन रहेगा, शरीर रहेगा, कर्म तो कुछ ना कुछ होगा। तो उनसे यदि सुकृत हो रहे हैं, यदि जो हो रहा है वो सुकृत है शास्त्र की दृष्टि से, तो उन कर्मों का फल भी इस ब्रह्मज्ञानी के अकाउंट में ऐड नहीं होगा। और कदाचित देह यात्रा के कारण कुछ ऐसा हो रहा है जिसको अपुण्य कह सकते हैं, तो उसका भी फल, ये कर्म भी उनके अकाउंट में ऐड नहीं होगा। तो फिर कर्म तो संसार का कोई ऐसा नहीं जो फलवान ना हो। यत यत कर्म तत्त फलवत, जो जो कर्म है वो सब सब फलवान है, फलवत है। फिर क्या होगा? तो भाष्यकार भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। बोले जो ब्रह्मज्ञानी के प्रति अनुकूलता, सेवा, समर्पण ये सब करते हैं, उस ब्रह्मज्ञानी के समग्र पुण्यों का फल उनके हिस्से में चला जाता है। और ये तान निंदन्ति, जो उन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की निंदा करते हैं, जो उनको क्षोभ उत्पन्न कराने की चेष्टा करते हैं, जो उनको क्षति पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, अब वो तो चूंकि सबसे परे हैं,
बोले उनके द्वारा जो कदाचित ऐसा कोई कर्म देह यात्रा के उपक्रम में बन जाएगा, बोले उसका फल उनके हिस्से में जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसने उत्तर दिया है? ये प्रश्न आया है पहले, भगवान भाष्यकार स्वयं अपनी लेखनी से ये उत्तर दे रहे हैं तत्वबोध में। और इसमें कई जगह पर ये उत्तर आया है, यथावत ऐसा जैसा का तैसा। ब्रह्मज्ञानी को उसके द्वारा, शरीर के द्वारा संपद्यमान कर्मों का फल भोग नहीं रह जाता। प्रारब्ध के कारण वो चल रहा है, देह यात्रा चल रही है, संचित और क्रियमाण कर्म उसके होने ही नहीं है आत्म साक्षात्कार के बाद। तो इस अवस्था में जो भी कोई कर्माधिक बन जाएगा देह से, तो वो पुण्य दृष्टि से संपन्न हो रहा होगा, तो वो उनके भागांश में बन जाएगा जो सेवा परायण है। और जो उनको क्षति पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, निंदा करते हैं, तो पापादि कर्म उधर चले जाएंगे। ये है। हाँ, कर्म तो जब तक ये शरीर रहेगा होने हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। जातु माने कदाचिदपि, कभी भी किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रहेगा नहीं। अभी जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हो मुझे कोई कर्म नहीं करना, इसके लिए भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। नहीं करना, ये जो नहीं करने की वृत्ति अंदर आ रही है, ये भी करने में ही आ रही है। हो गया? हाँ, इसी भौतिक शरीर से गए। नहीं, स्वर्ग तो अर्जुन भी इसी भौतिक शरीर से गए, दशरथ भी इसी भौतिक शरीर से गए। दैवीय व्यवस्था में इसी शरीर से जाया जा सकता है भ्रमण के लिए, शाश्वत निवास के लिए नहीं जा सकता। शाश्वत निवास के लिए तो आपको सूक्ष्म शरीर की यात्रा ही करनी होती है। अनेक उदाहरण है, बहुत राजा है जो स्वर्गलोक गए हैं। जो उपरिचर वसु है, ये इंद्र के बराबर आसन पर बैठते हैं, दशरथ जी महाराज बराबर आसन पर बैठते हैं, अर्जुन बराबर आसन पर बैठते हैं, अनेक इसी शरीर से गए, चूंकि दैवीय विधान के अनुसार गए हैं। आप सामान्यतया नियम नहीं है कि सशरीर वहां जाया जा सके। तो 2 मंत्र हो गए। तीसरा क्या? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखं रात्रि शयितावीतमन्युस् त्वां ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। इस मंत्र की व्याख्या कल करेंगे, आज 9 और 10 हो गए। एक बार फिर इस मंत्र को बोल लें, बहुत अच्छा है। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकिरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखं रात्रि शयितावीतमन्युस् त्वां ददृशिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। यमराज ने इस मंत्र में कहा कि बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिताजी, इनके पिताजी के 2 नाम कहे हैं, औद्दालकी और आरुणि। तो 2 नाम कहने का आशय क्या है, इस बात को भाष्यकार भगवान स्पष्ट करेंगे। तो उन्हीं की भाषा के माध्यम से समाधान कल करेंगे। 2 नाम क्यों कहे? कहा कि तुम्हारे पिताजी पूर्ववत तुमको पहचान लेंगे। पुरस्तात माने पूर्व की भांति ही, प्रतीत माने पहचान लेंगे, और सुखम रात्रि शयिता, देखो निश्चिंत रहो। तुम्हारे पिताजी जब से तुम यहाँ आए हो, वो निश्चिंत होकर के खूब बढ़िया से खा पी करके सोए हैं। इसका मतलब नचिकेता जब वहां से चले हैं, यमराज को पता है। और मैं एक दिन ये बात हम जो कह रहे थे कि पिताजी के तपोबल के कारण नचिकेता यमलोक आए हैं, इसमें एक बात और जोड़ लीजिए, यमराज के संकल्प के कारण भी नचिकेता वहां से यहाँ है। और नचिकेता के माध्यम से अग्नि विद्या का प्रचार भूमंडल पर करना है, ये सत्पात्र है। इसलिए परीक्षण किया जा रहा है। 3 दिन तक प्रतीक्षा करा के परीक्षण चल रहा है, सत्पात्र है कि नहीं। सब कुछ ज्ञात है,
इसीलिए पहले से ही निश्चिंत कर दिया। वहाँ का जो था ना, बैठे बैठे यहाँ से वहाँ ठीक कर देते हैं ना आजकल डॉक्टर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेशन कर देते हैं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। कर दे, हाँ हो जाता है। कहाँ बम्बई में डॉक्टर साहब बैठे हैं और यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा? हाँ। अच्छा ये तो समझ में आ ही रहा है कि यहाँ बैठा हुआ आदमी हवाई जहाज उड़ा रहा है रिमोट से, ये तो है ही ना। बिना ड्राइवर के गाड़ियां चल रही हैं। 1900 कौन से सन में, 90 में संभवतः, या उससे पहले 87 में, बहुत दूर बैठ करके राजीव गांधी ने एक रिएक्टर चलाया था नरोरा वाला। मुझे लगता है 5-7 किलोमीटर दूर बैठ करके रिमोट से चलाया था वो। तो लोगों को तब आश्चर्य लगा, रहे भाई पास में गया नहीं, दूर से कैसे चल गया। तो ये सब तो वहीं यमराज ने उनके चित्त को ठीक कर दिया, आश्वस्त कर दिया, तुम्हारा पुत्र अच्छा है। तो सुखम रात्रि शयिता बीतमन्यु, और क्रोध भी नहीं है अब उनको। त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, इसलिए जब तुम लौट के जाओगे, मृत्यु मुख से निकल करके लौट के जाओगे, तुमको बहुत प्रेम करेंगे पहले की भांति। इसका मतलब तुम्हारा पहला वरदान हमने पहले से ही तैयार कर दिया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते